तुम्हें जरूरत नहीं है 100+ कैंडलस्टिक पैटर्न को जानने की। सिर्फ इन कैंडलस्टिक पैटर्न से आप हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो इस वीडियो में मैं आपको अपने टॉप 7 कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में बताऊंगा, एकदम बेसिक टू एडवांस लेवल लेवल तक, सबके और आप इसे निकलेंगे। कैसे यूज कर सकते हो विद प्राइस एक्शन। यह है एक कैंडलस्टिक पैटर्न मास्टर क्लास। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट आर कैंडलस्टिक्स? कैंडलस्टिक हमें हिस्टोरिकल प्राइस मूवमेंट शो करती है। हर कैंडलस्टिक शेयर प्राइस में जो भी मूवमेंट हुई है, प्राइस ऊपर गया है या नीचे गया है एक पर्टिकुलर टाइम में, ये दिखाती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 डे टाइम फ्रेम ओपन कर रखा है तो हर कैंडलस्टिक एक दिन की प्राइस मूवमेंट को शो करेगी। 2 टाइप ऑफ कैंडल्स, फर्स्ट ग्रीन कैंडल या बुलिश कैंडल, और सेकंड रेड कैंडल या बेरिश कैंडल। ग्रीन कैंडल मार्केट में बुलिशनेस दिखाती है। जब भी शेयर प्राइस इंक्रीज होता है, 90 से 100 रुपए जाता है, तो ग्रीन कैंडल बनती है। तो ग्रीन कैंडलस्टिक हमें क्या दिखा रही है? शेयर का बढ़ना। और दूसरी तरफ रेड कैंडल जब बनती है, जब प्राइस डिक्रीज होता है, वो गिरता है जब। अब एक कैंडल के भी 2 पार्ट होते हैं, एक बॉडी और दूसरी विक। बॉडी हमें कैंडलस्टिक की ओपनिंग और क्लोजिंग शो करती है। ग्रीन कैंडल ओपन नीचे होकर ऊपर क्लोज होती है, वहीं रेड कैंडल की बॉडी ओपन ऊपर होती है लेकिन क्लोज नीचे होती है। कैंडल की विक हमें उस पर्टिकुलर कैंडलस्टिक का हाई और लो बताती है। ये दोनों कैंडल में सेम होता है। ग्रीन कैंडल विद बिग बॉडी एंड स्मॉल विक हमें बायर की स्ट्रेंथ शो करती है। प्राइस इस जगह से ओपन हुआ और यहाँ से सेलर ने नीचे की साइड पुश करने को ट्राई किया, लेकिन ये प्राइस थोड़ा सा नीचे गया और यहाँ पर बायर ने अपने ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए। ऐसा इसलिए हो सकता है, क्या पता यहाँ सपोर्ट हो या कोई न्यूज आ गई हो। फिर बायर प्राइस को ऊपर ले गए और ये विक इस कैंडल का लो बन गई। फिर कैंडल क्लोज होते होते सेलर ने फिर से ट्राई किया और अब की बार भी वो थोड़ा सा ही नीचे ले पाए और कैंडल क्लोज हो गई। ये कैंडल का क्लोज और ये विक कैंडल का हाई। इस कैंडल में बायर डोमिनेट कर रहे हैं। ऐसे ही रेड कैंडल में ओपनिंग ऊपर होगी, फिर बायर ने ट्राई किया पर वो ज्यादा ऊपर नहीं ले जा पाए, तो ये विक बन गई और सेलर ने नीचे लाकर क्लोज कर दिया। इस कैंडल में सेलर की स्ट्रेंथ ज्यादा है। किसी कैंडल में अगर लॉन्ग विक है और बॉडी है तो लॉन्ग विक रिजेक्शन शो करती है। जैसे इस कैंडल में बायर ने प्राइस इस लेवल तक पुश किया, बट यहीं से सेलर ने भी हैवी क्वांटिटी में सेल करना शुरू कर दिया, तो इस कैंडल ने यहां से रिजेक्शन फेस किया है। इसमें बायर्स की स्ट्रेंथ बहुत कम है और सेलर्स की ज्यादा है। यहाँ पर प्राइस ओपन हुआ और सेलर्स नीचे लेकर आए, पर बायर्स ने काफी ज्यादा क्वांटिटी में बाय कर लिया, तो यहाँ सेलर की स्ट्रेंथ काफी कम है और बायर्स की ज्यादा है। टॉप 7 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न्स। पैटर्न नंबर 1, बुलिश पिन बार। इस पैटर्न में कैंडल ने ओपन होकर नीचे जाने का ट्राई किया, लेकिन इस पॉइंट पर बहुत सारे बायर एक्टिव हो गए और उन्होंने बाइंग साइड के ऑर्डर एग्जीक्यूट कर दिए, जिससे यहाँ पर विक फॉर्म हो गई। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, विक रिजेक्शन शो करती है, मींस यहाँ से प्राइस अपसाइड मूव कर सकता है। इस चार्ट में प्राइस पहले लगातार डाउनसाइड मूव कर रहा था और फिर ये कैंडल पिन बार पैटर्न जैसी बनी। बुलिश पिन बार बनने के लिए 3 क्राइटेरिया होते हैं। फर्स्ट, पैटर्न गिरते हुए मार्केट के लो पर बनना चाहिए। सेकंड, लोअर विक बॉडी से लगभग 2 गुना बड़ी होनी चाहिए। एंड थर्ड, अपर विक बहुत छोटी या ना के बराबर होनी चाहिए। तो यहाँ पर तीनों क्राइटेरिया फुलफिल हो रहे हैं, तो इसे हम बुलिश पिन बार कंसीडर कर सकते हैं। इस कैंडल के हाई ब्रेक पर आप लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हो। इसका एसएल बिलो द पैटर्न और टारगेट नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का रख सकते हो, लेकिन आप सिर्फ 1-2 पैटर्न के बेस पर ट्रेड थोड़ी नहीं लोगे ना, इसलिए हम इसका यूज करेंगे प्राइस एक्शन के साथ, जिससे ट्रेड सिग्नल एक्यूरेट हो सके। पहले सभी पैटर्न को देख लेते हैं, फिर मैं आपको लास्ट में बताऊंगा हाउ टू यूज कैंडलस्टिक पैटर्न विद प्राइस एक्शन। और अभी तक आपको ये वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना, और ऐसी ही और वीडियो के लिए सब्सक्राइब भी कर लो। नेक्स्ट पैटर्न, बेरिश पिन बार। सेकंड पैटर्न फर्स्ट पैटर्न का ऑपोजिट होता है। ये पैटर्न बढ़ते हुए मार्केट में बनता है और इसकी अपर विक लॉन्ग होती है। इस पॉइंट से सेलर्स ने काफी ज्यादा क्वांटिटी ऐड की है, तो यहाँ से फिर प्राइस को ऊपर ले जाना बायर्स के लिए काफी मुश्किल हो सकता है। सेल ट्रेड हम इस कैंडल के ब्रेक पर ले सकते हैं। इसका स्टॉप लॉस कैंडल का हाई होगा और टारगेट नेक्स्ट सपोर्ट तक का होगा। पैटर्न नंबर 3, डोजी। डोजी इकलौता ऐसा पैटर्न है जो हमें कुछ नहीं बताता, मतलब ये न्यूट्रल होता है।
इसमें आप देख सकते हो बॉडी लगभग बीच में होती है, मीन्स प्राइस यहाँ ओपन हुआ और यहीं आकर क्लोज हो गया। इसकी बॉडी का कलर रेड भी हो सकता है और ग्रीन भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता। अगर हम विक को देखें तो इसमें दोनों तरफ लॉन्ग विक होती है, जो इंडिकेट करती है सेलर ट्राइंग टू पुश प्राइस डाउनवर्ड और बायर्स प्राइस को ऊपर ले जाना चाहते हैं। लेकिन मार्केट में दोनों इक्वल हैं, बायर्स और सेलर्स, इसलिए वो प्राइस को कहीं नहीं ले जा पा रहे हैं। इसलिए प्राइस वहीं आकर क्लोज हुआ जहां से वो ओपन हुआ था। डोजी पैटर्न में बायर्स और सेलर्स आपस में फाइट कर रहे होते हैं और जो भी जीतता है प्राइस उसी के साइड मूव कर जाता है। अगर डोजी का हाई ब्रेक होता है तो मार्केट अप मूव देता है और लो ब्रेक होता है तो मार्केट डाउन मूव देता है। 2 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। फोर्थ पैटर्न बुलिश इनगल्फिंग। सबसे पहले इस पैटर्न में 2 कैंडल होती हैं, पहली हमेशा रेड होगी और दूसरी ग्रीन। सेकंड कैंडल फर्स्ट कैंडल से थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, जिससे वो फर्स्ट कैंडल को पूरी तरह से कवर कर सके, ऊपर से भी और नीचे से भी, और ये गिरते हुए मार्केट में बननी चाहिए। जैसे यहाँ सेकंड ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को इनगल्फ कर रखा है। रेड कैंडल में सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा थी और ग्रीन कैंडल में बायर्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बट ग्रीन कैंडल ज़्यादा बड़ी है, मतलब ज़्यादा बायर हैं और इन बायर ने सेलर्स को कवर कर लिया, इसलिए बायर ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो इस पैटर्न में डोमिनेट कर रहे हैं। इसलिए इसके बाद हमें एक अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है। इसके हाई पर हमारी एंट्री होगी और स्टॉप लॉस इस पैटर्न के नीचे होगा। नेक्स्ट पैटर्न बेरिश इनगल्फिंग। ये भी बुलिश इनगल्फिंग जैसे होता है पर टोटली ऑपोजिट। इसमें फर्स्ट कैंडल ग्रीन होती है और सेकंड कैंडल रेड होती है और ये बढ़ते हुए मार्केट के टॉप पर बनता है। क्योंकि इसमें रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को इनगल्फ किया है तो इसमें ओवरऑल सेलर की स्ट्रेंथ ज़्यादा है और मार्केट इसके बाद गिर जाएगा। अगर हम सेल ट्रेड प्लान करते हैं तो एंट्री इस पॉइंट पर होगी और स्टॉप लॉस इस पैटर्न के ऊपर होगा। 3 कैंडलस्टिक पैटर्न्स। 6th पैटर्न मॉर्निंग स्टार। मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक बुलिश पैटर्न है, इसलिए ये गिरते हुए मार्केट में बनता है। इसमें 3 कैंडल होती है, फर्स्ट रेड कैंडल, सेकंड कैंडल डोजी होती है, इसका कलर मैटर नहीं करता, और थर्ड कैंडल ग्रीन होती है। ग्रीन कैंडल जितनी बड़ी होगी उतना अच्छा है, लेकिन ये कम से कम रेड कैंडल के 50% के ऊपर क्लोज होनी चाहिए, और अगर 50% के ऊपर नहीं है तो उसे हम मॉर्निंग स्टार पैटर्न कंसिडर नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पर ग्रीन कैंडल काफ़ी छोटी है तो ये मॉर्निंग स्टार पैटर्न नहीं है, पर इस जगह ये कैंडलस्टिक काफ़ी बड़ी है और जैसे मैंने आपको पहले बताया जितनी बड़ी कैंडल होगी उसके वर्क करने की प्रोबेबिलिटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इस पैटर्न के हाई ब्रेक पर हम लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं। स्टॉप लॉस डोजी कैंडल के नीचे रखेंगे और टारगेट आपको पता ही है नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का। लास्ट एंड 7th पैटर्न इवनिंग स्टार। जैसे नाम से ही पता चलता है इवनिंग स्टार पैटर्न 6th पैटर्न का ऑपोजिट है, तो ये मार्केट के टॉप पर बनेगा। इसमें फर्स्ट कैंडल और थर्ड कैंडल आपस में जगह चेंज कर लेंगे और डोजी भी ऊपर बनेगी। रेड कैंडल जितनी बड़ी और स्ट्रांग होगी सेलर्स उतने ही कैपेबल होंगे मार्केट को नीचे ले जाने में। इसमें हम यहाँ पर सेल ट्रेड लेंगे क्योंकि ये बेरिश पैटर्न है। अब हमने टॉप 7 कैंडलस्टिक पैटर्न को सीख लिया है, बट वी आर नॉट डन हियर, क्योंकि सिर्फ कैंडलस्टिक के बेस पर ट्रेड लेना सेंसलेस है और बेकार है। अगर आप लेते हो तो आपके एसएल बार-बार हिट होंगे, इसलिए हम कैंडलस्टिक पैटर्न का यूज करेंगे प्राइस एक्शन के साथ, लाइक डिमांड एंड सप्लाई एरिया, ट्रेंड लाइन और मार्केट स्ट्रक्चर के साथ। तो रियल चार्ट में देखते हैं आप इन्हें कैसे यूज कर सकते हो। तो जैसे आप देख सकते हो मैंने यहाँ निफ्टी का चार्ट ओपन कर रखा है और प्राइस जहाँ से ऊपर गया वहाँ पर डिमांड एरिया ड्रॉ कर देते हैं। डिमांड एरिया वो होता है जहाँ से शेयर की डिमांड बढ़ जाती है और बायर्स बाय करने लगते हैं, इसे सपोर्ट भी कहते हैं। यहाँ से मार्केट ऊपर गया और डोजी कैंडल बनाई। डोजी कैंडल बनने के बाद जिधर की साइड ब्रेक होता है मार्केट उधर की साइड ही मूव कर जाता है। जैसे यहाँ पर हुआ है, डोजी कैंडल बनी और उसका लो ब्रेक हुआ तो निफ्टी डाउन साइड मूव कर गया। मार्केट स्ट्रक्चर को देखते हैं तो यहाँ पर निफ्टी ओवरऑल अप ट्रेंड में है। अप ट्रेंड में मार्केट कैसे वर्क करता है, पहले वो ऊपर जाता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर एक पॉइंट से वापस ऊपर जाता है, ये सब अप ट्रेंड में होता है। तो यहाँ निफ्टी अप मूव दे चुका है और पुल बैक लेने आ रहा है।
अब हमें वो पुल बैक वाला पॉइंट फाइंड आउट करना है जहां से ये दोबारा ऊपर जाएगा। अब जैसे ही ये नीचे आया, डिमांड एरिया से लोगों ने बाय करना शुरू कर दिया और यहाँ पर बुलिश इनगल्फिंग कैंडलस्टिक पैटर्न बना है, क्योंकि ग्रीन कैंडल ने रेड कैंडल को कवर कर रखा है और ये गिरते हुए मार्केट में बना है। अब हमारे पास दो कंफर्मेशन है, एक डिमांड एरिया और दूसरा बुलिश पैटर्न। तो ये पुल बैक पॉइंट हो सकता है। इस पैटर्न के हाई ब्रेक पर हम लॉन्ग साइड ट्रेड प्लान कर सकते हैं और इसका स्टॉप लॉस पैटर्न के नीचे रखेंगे और टारगेट को इस सप्लाई एरिया या रेजिस्टेंस तक का रखेंगे। और ये इस रेजिस्टेंस से भी काफी ऊपर आया है। जहां से निफ्टी बार बार नीचे जा रहा है, हम यहां पर भी दोबारा सप्लाई एरिया ड्रॉ कर सकते हैं। इस रेजिस्टेंस पर एक और पैटर्न बना है जिसका नाम है बेरिश इनगल्फिंग, क्योंकि इसमें रेड कैंडल ने ग्रीन कैंडल को कवर कर रखा है। इस रेजिस्टेंस को बड़ा करें तो यहाँ पर फिर से डोजी बना है और मार्केट रेजिस्टेंस लेकर नीचे गया है। जो पहले सप्लाई एरिया था वो अब डिमांड एरिया बन चुका है, मतलब सपोर्ट बन चुका है। तो इसलिए मैंने इसे ग्रीन कर दिया है। जब भी प्राइस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देता है और उसके ऊपर चला जाता है तो वो रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन जाता है। और ऐसा सपोर्ट में भी होता है जब सपोर्ट नीचे की साइड ब्रेक हो जाता है तो वो सपोर्ट बाद में रेजिस्टेंस बन जाता है। अब इसे थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे चार्ट के हिसाब से, और जो ये क्लोजिंग होती है ये भी सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम करती है। तो यहाँ पर हमने 3 स्विंग पॉइंट टच करे हैं, एक ये वाला, दूसरा ये वाला और थर्ड ये वाला। जब निफ्टी ने इसे 4th टाइम टच किया तो यहाँ पर सेम सिनेरियो बना है पहले जैसे। यहाँ डिमांड एरिया भी है और बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न भी है। ये भी वही लेवल है जहां से मार्केट पुल बैक लेकर ऊपर जाएगा। अगर हम बाय करते हैं तो बाय करेंगे इस कैंडल के हाई ब्रेक पर और टारगेट होगा इस सप्लाई एरिया तक का। इस जगह पर मार्केट ने ट्रेंड लाइन बना रखी है और इस कैंडल ने ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया है और नीचे की साइड डिमांड एरिया है। अगर तुम्हें डिमांड और सप्लाई एरिया के बारे में जानना है या कैसे ड्रॉ करते हैं ये जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। तो इस जगह बना है मॉर्निंग स्टार पैटर्न, या फिर तुम इसे बुलिश पिन बार भी मान सकते हो, क्योंकि ज़्यादातर जहां मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है वहां पर पिन बार पैटर्न भी बन जाता है। अगर हम लॉन्ग साइड प्लान करते हैं तो इस कैंडल हाई ब्रेक पर बाय एंट्री होगी और एसएल नीचे लगाकर नेक्स्ट रेजिस्टेंस तक का टारगेट ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये रेजिस्टेंस बाद में सपोर्ट बन गया। अब आप इस जगह देख सकते हो, यहाँ मार्केट बार बार रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जैसे ही निफ्टी यहाँ आता है सेलर सेल कर देते हैं। यहाँ पर हम एक ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर देते हैं। हर हाई पिछले हाई के नीचे है, मतलब डाउन ट्रेंड शुरू होने वाला है। अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न दिखेगा जो मार्केट के टॉप पर और सप्लाई एरिया के पास बना है। तो हमें यहाँ पर 2 कंफर्मेशन मिल गई हैं। अब हम यहाँ पर सेल कर सकते हैं। अगर आपकी एंट्री मिस हो गई तो निफ्टी ने दोबारा एंट्री दी है, क्योंकि यहाँ ट्रेंड लाइन से रेजिस्टेंस लेकर बेरिश इनगल्फिंग पैटर्न बना है और इसके बाद मार्केट कंप्लीट डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट हो गया और काफ़ी ज़्यादा नीचे गिर गया। इस जगह भी निफ्टी ने ट्रेंड लाइन से सपोर्ट लेकर पिन बार कैंडलस्टिक बनाई है और प्राइस वहीं से ऊपर गया है। आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए, डिमांड और सप्लाई या कोई दूसरा, कमेंट में बता देना। और इस तरह से आप कैंडलस्टिक पैटर्न को प्राइस एक्शन के साथ यूज कर सकते हो। बस तुम्हारे लेवल्स और ट्रेंड लाइन परफेक्ट होनी चाहिए। ट्रेंड लाइन परफेक्टली ड्रॉ करने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो देखो और कंप्लीट फ्री चार्ट पैटर्न कोर्स के लिए राइट वाले पर क्लिक करो।